Welcome to my channel, GK and Current Affairs. Don't forget to like, comment, and subscribe. US Senate confirms Indian origin Ravi Chaudhary is Assistant Secretary of Air Force. रेलवे द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांसटी स्टॉल स्थापित किया गया. पोलैंड टू बी फर्स्ट नेटो मेंबर टू गिव यूक्रेन फाइटर जेट्स. पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य होगा. RBI and Central Bank of UAE sign MoU to promote innovation in financial products and services. RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. Skytrax World Airport Awards 2023, Singapore Changi Airport became world's best airport, replacing Qatar. Skytrax World Airport Awards 2023, कतर की जगह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा. First of its kind Trans-T stall set up at Guwahati Railway Station by Railways. रेलवे द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस-T स्टॉल स्थापित किया गया. Royal Challengers Bangalore RCB ropes in Equitas Small Finance Bank as banking partner for 2023 T20 season. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2023-20 सीजन के लिए बैंकिंग पार्टनर बनाया. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो ओपन स्ट्रैटेजिक जोजिला पास कनेक्टिंग कश्मीर विद लद्दाख इन रिकॉर्ड 68 डेज. सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड 68 दिनों में कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले रणनीतिक जोजिला दर्रे को खोला. Defense Acquisition Council (DAC), chaired by Defense Minister Rajnath Singh, approved a proposal for acquisition of military hardware worth 70,500 crore rupees. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सैन्य हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए 70,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी. Indian Navy's P-8I to participate in anti-submarine warfare exercise Sea Dragon 23. पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहुंचा. इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 कंक्लूडेड इन जोधपुर, राजस्थान. भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जोधपुर, राजस्थान में संपन्न हुआ. TCS CEO राजेश गोपीनाथन resigns, K. Krithivasan to take over with immediate effect. TCS के CEO राजेश गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया कि कृतिवासन तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे. Indian Navy's P-8I aircraft arrived to participate in anti-submarine warfare exercise Sea Dragon 23. भारतीय मूल के रवि चौधरी बने अमेरिका वायुसेना के सहायक सचिव, अमेरिकी सेनेटर ने जारी किया बयान. President Draupadi Murmu presents President's colors to Navy's Gunnery School in Dronacharya. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोची में भारतीय नौसेना के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया. RBI's गवर्नर शक्तिकांत दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया. Satellite communication company, OneWeb, 2 launched 36 satellites on March 26, 2023 with ISRO rocket. उपग्रह संचार कंपनी, OneWeb, 26 मार्च 2023 को इसरो रॉकेट से 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी. Drug developed using DRDO's technology gets DCGI approval. DRDO की तकनीक से विकसित दवा को DCGI की मंजूरी मिली. Indian Railways to become net zero carbon emitter by 2030. भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा. यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर officially initiates AgriUnifest in बेंगलुरु. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में AgriUnifest की शुरुआत की. PM मोदी announced setting up of PM Mitra mega textile parks in 7 states. पीएम मोदी ने 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी टू सेट अप ग्रीन सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट इन लक्षद्वीप. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप में हरित स्व संचालित अल्वनीकरण संयंत्र स्थापित करेगा.
Bhutan dropped from UN list of least developed countries. सबसे कम विकसित देशों की संयुक्त राष्ट्र सूची से बाहर हुआ भूटान। राम सहाय प्रसाद यादव elected as the third vice president of Nepal. राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। ICC issues arrest warrant against Vladimir Putin for Ukraine war crimes. ICC ने यूक्रेन युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पीएम मोदी शेख हसीना इनॉग्यूरेट्स इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। पीएम मोदी शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। Afghanistan most impacted by terrorism for fourth straight year, India ranks 13th Global Terrorism Index. लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है अफगानिस्तान, भारत 13वें स्थान पर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। Indian economy likely to grow 6% in FY24, CRISIL। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% बढ़ने की संभावना, क्रिसिल। जियानी इन्फेंटिनो reelected as FIFA president for third time। जियानी इन्फेंटिनो को तीसरी बार फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। दीपक बागला quits as MD और CEO of Invest India। दीपक बागला ने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया। पार्वती अपॉइंटेड एज यूएन कोऑर्डिनेटर फॉर तजिकिस्तान। रामासामी पार्वती को तजिकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया गया। ICICI बैंक वेटरन अनूप बागची टू टेक ओवर एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ICICI बैंक के दिग्गज अनूप बागची ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नए एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। जी कृष्णा कुमार टेक्स ओवर एज BPCL's चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। जी कृष्ण कुमार ने BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। दिल्ली's इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट adjudged बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया, स्काईट्रैक्स। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, स्काईट्रैक्स। इंडिया's फर्स्ट बिहेवियरल लैब टू बी सेट अप इन जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। रचना बिश्वट रावत ऑथर्ड द न्यू बुक, बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। रचना बिस्वत रावत ने नई किताब, बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लिखी। मेघालय गेट्स इलेक्ट्रिक ट्रेन्स फॉर फर्स्ट टाइम। मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात मिली। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत अनाउंसेस 19 मोर डिस्ट्रिक्ट्स, 3 न्यू मंडल्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 और जिले, 3 नए मंडल की घोषणा की। गुजरात's Barda WLS proposed as second home for Asiatic lions। गुजरात के एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में बरदा वन्यजीव अभयारण्य WLS को प्रस्तावित